नमस्कार देशवासियों, हिमांत पब्लिक न्यूज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। जी हाँ देशवासियों, आज मैं विश्लेषण करने जा रहा हूँ कर्तव्य पथ की। राजपथ जो कि पहले किंग्सवे था, उसका नाम राजपथ हुआ, यानी कि इंदिरा शासन में उसका नाम राजपथ हुआ। यानी किंग्सवे कहने का मतलब जो गुलामी की निशानी है, गुलामी की निशानी को भी कांग्रेसियों ने नहीं बदला, सिर्फ नाम बदल दिया और उसका नाम रख दिया राजपथ। 75 साल में किसी भी प्रधानमंत्री या किसी भी सरकार की यह हिम्मत नहीं हुई कि किंग्सवे का नाम जो राजपथ पड़ा हुआ है, उस राजपथ का नाम बदलकर कोई और किसी भी नेता या किसी महापुरुष के नाम से रखा जाए। लेकिन नरेंद्र दामोदर मोदी ने वो ऐसा काम कर दिया कि आज के बाद नरेंद्र मोदी का नाम स्वर्णिम अक्षरों में कम से कम 500 वर्षों तक लिया जाएगा। उन्होंने ऐसा काम किया कि हर आदमी को जो दिल्ली का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, उसके तहत जो वहां पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का अनावरण किया गया और उसके तहत जो सेंट्रल विस्टा है और उस इंडिया गेट से लेकर, मैं आपको बता दूं कि इंडिया गेट से लेकर के राष्ट्रपति भवन का जो 3 किलोमीटर का रास्ता है, उस पर जब सेंट्रल विस्टा में इस सत्र की, यानी कि जो शीतकालीन सत्र है, उसका जब संसद वहां पे चलेगी, तो वहां से गुजरने वाले सभी मंत्री, सभी सांसद और जितने भी वहां पे कर्मचारी सेंट्रल विस्टा के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में जो काम करते हैं, सबको एक एहसास होगा कि भारत के कर्तव्य पथ पर हम चल रहे हैं। अभी तक राजपथ यानी कि राजा का पथ, ऐसा रास्ता जो राजा का पथ हो, तो भारत में वही राजशाही जो थी वो अभी तक चली आ रही थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रख देने से हर इंसान को यह एहसास होगा कि आज हम अपने भारतवर्ष के लिए कर्तव्य पथ पर चल रहे हैं। देशवासियों, ये बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक दिन था कल, जब राष्ट्रपति ने वहां पर जो मूर्ति का अनावरण किया, सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति थी उसका अनावरण किया। और सुभाष चंद्र बोस को जो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री माने जाते हैं, यानी कि स्वतंत्रता तो हमें 1943 में ही मिल चुकी थी, लेकिन आजाद हिंद फौज की बनने के बाद जिस प्रकार तिरस्कार किया गया, जिस प्रकार इतिहास से गायब कर दिया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम, उसको फिर एक बार स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा नेताजी का नाम। और सेंट्रल विस्टा पर जो इस समय संसद चालू होगी, संसद का सत्र चलेगा, कुछ लोग तो पहले कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी ये जो सेंट्रल विस्टा बना रहे हैं, ये अपने लिए घर बना रहे हैं, मोदी का घर होगा। लेकिन ये तथाकथित पत्रकार, तथाकथित जो बुद्धिजीवी हैं, जिनको एक खैरात की दुनिया पे, या ये कहते हैं चंदे की दुनिया पे जी रहे थे इस समय के पत्रकार, उन्होंने भी इसका खंडन किया था। उसमें भी आरोप लगाया था उन्होंने कि ये तो सरकार, जो मोदी सरकार ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाया है, ये मोदी का घर है। लेकिन मोदी जी ने साबित कर दिया कि आज से 500 साल के बाद तक अगर किसी का नाम लिया जाएगा उस प्रोजेक्ट में, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी का होगा, और वो अमर हो गए हैं आने वाले 500 सालों के लिए। तो चुनावी मुद्दा 2024 में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर, और जो वहां पर इंडिया गेट के सामने जो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति की स्थापना की है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा 2024 की इलेक्शन में। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि विपक्ष धराशायी हो गया, विपक्ष के 3 टुकड़े हो गए हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि नीतीश ने जिस प्रकार से केजरीवाल से मिलकर, राहुल गांधी से मिलकर, जिस प्रकार अलग अलग क्षेत्रीय छत्रपों से मिलकर जो विपक्ष था उसके
3 खंडित टुकड़े कर दिए तो विपक्ष अभी से ही धराशायी हो गया। लेकिन 2024 में सत्ता किसके पास आएगी? मोदी ने एक बार फिर बता दिया गया कि मोदी है तो मुमकिन है। फिर मिलेंगे अगली नई विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। क्योंकि राष्ट्र देशवासियों हमारे लिए सर्वोपरि है, आपके लिए सर्वोपरि है और सर्वोपरि रहेगा, राष्ट्र सर्वोपरि।